तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, या फिर हिंदी में कहते हैं दो अवयवों का गुणनफल। इससे पहले हमने देखा अवयव क्या होते हैं, है ना। हमने देखा अवयवों कैसे हम जोड़ सकते हैं, दो अवयवों कैसे हम माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों कि दो मैट्रिसेस को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि दो अवयवों को हम किस तरीके से गुणा कर सकते हैं आपस में। आई बात समझ प्यारे बच्चों। तो एक बात आप जान लें कि अगर सपोज़ करिए, अगर हमारा एक कोई मैट्रिक्स है जो MYN कॉलम का है और B कोई दूसरा मैट्रिक्स है बच्चे, तो उसका ऑर्डर कुछ निश्चित होना चाहिए, तभी इन दोनों का गुणनफल हो सकता है। प्यारे बच्चे, जो मैट्रिसेस के गुणनफल की परिभाषा है वो कहती है कि दो अवयवों का गुणनफल केवल और केवल तभी संभव है। ये डेफिनेशन नवोदय में भी दी हुई बच्चों, और हमारे NCERT में भी दी हुई है। आप दोनों में से किसी एक का देख के नोट्स में अपने लिख सकते हो। तो कहता है कि दो अवयवों का गुणनफल केवल और केवल तभी संभव है जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, प्यारे बच्चों, किसकी संख्या? स्तंभों की संख्या, है ना। स्तंभों की संख्या, इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम। जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर हों, है ना बच्चे, दूसरे की पंक्ति के बराबर हों, पंक्तियों की संख्या। हमारे सारे प्यारे बच्चों को पता है कि MYN में जो पहला होता है वो पंक्ति को दर्शाता है, जो दूसरा होता है वो स्तंभ मतलब कॉलम को दर्शाता है। तो हमें पहले वाले की पंक्ति से कोई लेन देन नहीं है, पहले वाले के कॉलम से कोई लेन देन नहीं है। हम पहले वाले के रो से कोई लेन देन नहीं है, हमें पहले वाले के कॉलम से लेन देन है। आई बात समझ में? तो पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाली में पंक्ति की संख्या के बराबर हो, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। इसका मतलब अगर MYN का मैट्रिक्स है तो उसका जो गुणा है प्यारे बच्चे वो NY कुछ के मैट्रिक्स से होगा। ध्यान रहे बच्चों, पहले वाले में पंक्तियों से कोई लेन देन नहीं है और दूसरे वाले में स्तंभों से कोई लेन देन नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कितनी रो है इससे कोई लेन देन नहीं है, और सेकंड मैट्रिक्स में कितने कॉलम है बच्चे इससे कोई लेन देन नहीं है। हमें फर्स्ट के कॉलम से मतलब है और सेकंड के रो से मतलब है। आई बात प्यारे बच्चों समझ में? तो पहले में स्तंभों की संख्या दूसरों में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन क्या है बच्चे? संभव है ना बच्चे लोग। कुल मिला के आप ये समझें कि अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखूँ A और यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखूँ B प्यारे बच्चे, तो MYN और NYP, ये जो लास्ट वाले हैं बच्चे, ये जो लगातार बीच वाले हैं, अगर ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन संभव है, अगर ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। देखो यहाँ पे क्या था, MYN था और यहाँ पे क्या था बच्चे, NYP था। तो ये दोनों सेम है कि नहीं है बच्चे? तो इसलिए हमारा मल्टीप्लिकेशन संभव रहेगा। तो एक लाइन में फिर से बताता हूँ कि दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या मतलब पहले अवयव का अंतिम वाला, है ना, और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या मतलब दूसरे अवयव का पहला वाला आपस में बराबर हों, तो अवयवों का गुणनफल होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। और मैं शॉर्टकट में सबको समझने के लिए बताता हूँ, अगर ये बीच वाली पहले का आपका क्रम हो गया और ये दूसरे का क्रम हो गया बच्चे, अगर ये दोनों सेम रहे तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। हमें किनारे वालों से कोई लेन देन नहीं है, ये बीच वाले इक्वल होने चाहिए। ये क्या है, ये पहले मैट्रिक्स का कॉलम है और ये दूसरे मैट्रिक्स का रो है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किन दो अवयवों का गुणनफल संभव है। एक बार फिर रिपीट करूंगा, उन्हीं दो अवयवों का गुणनफल हो सकता है बच्चे जिनमें फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हों, या कि फर्स्ट में
स्तंभों की संख्या सेकंड में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इसका मतलब अगर आपका पहला मैट्रिक्स MYN है तो फिर दूसरा मैट्रिक्स NY चाहे कुछ भी हो, P हो, Q हो, R हो, S हो, T हो, है ना, राम हो, है ना, सीता हो, है ना, रावण हो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं बच्चे। हमें सिर्फ मतलब किससे है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना, ये जो है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर आपका मैट्रिक्स M/N है तो अगला N से ही शुरू होना चाहिए, NY कुछ भी हो चलेगा। समझ गए बच्चे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम देखते हैं बच्चे मैट्राइसेस। अब हम ये देखते हैं कि जो इनका गुणनफल है बच्चे उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर पहला मैट्रिक्स जो है बच्चों, पहला मैट्रिक्स M/N है, दूसरा मैट्रिक्स N/P है, तो अगर इनका गुणनफल बच्चे अगर C हो, इनका गुणनफल बच्चे अगर एक नया मैट्रिक्स क्या हो, C हो। फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखने का प्रयास करता हूं बच्चों। अगर आप इतना समझ गए हैं, नहीं समझ गए हैं तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और ज़रूर देखिए। N/P है प्यारे बच्चों, M/N, N/P है प्यारे बच्चों। तो एक बात ध्यान देना कि अगर A और B का गुणनफल कोई तीसरा मैट्रिक्स C है तो तीसरे के जो क्रम है बच्चों बड़ा आसान है बताना। देखो, एक है M/N और फिर एक क्या है N/P। तो ये दोनों क्या हुए बच्चे, ये दोनों ख़त्म बोल दो तो अगले के ऑर्डर क्या होंगे, M/P होंगे। प्यारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बस ये जो दो हैं, जो दो सेम हैं, ये हट जाएंगे, अगल बगल वाले जो हैं वो नए आव्यूह के क्या बनेंगे, ऑर्डर बनेंगे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आप समझ गए होंगे कि ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 है ना बच्चे। तो अब ध्यान से देखो, ये इसका ऑर्डर क्या है, इसमें एक पंक्ति दो पंक्ति, मतलब ये 2 1 2 3 स्तंभ 2/3 का मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? तो अब अगला मैट्रिक्स किस बाई किस का होना चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इसमें जितने स्तंभ हैं इसमें उतनी पंक्तियां होनी चाहिए, उसमें इतनी पंक्तियां होनी चाहिए बच्चे। इसका मतलब ये 3 कुछ का होना चाहिए, 2/3 जो लास्ट है इसका, उससे इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अगर ये 2/3 है तो फिर 3 कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे। 3/1 रहे कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 रहे कोई दिक्कत नहीं है, 3/3 रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 3/3 कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 3/3 हो गया। हमें सिर्फ मतलब है इसके लास्ट वाले से इसके पहले वाले से, अगर इसका लास्ट वाला इसका पहला वाला इक्वल है तो गुणनफल हो जाएगा। अब गुणनफल का जो मैट्रिक्स आएगा बच्चे, अभी गुणनफल हम नहीं जानते हैं तो उसे खाली छोड़ देते हैं, मैं केवल आपको ऑर्डर समझा रहा हूँ कि गुणनफल वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा बच्चे। तो मैंने क्या बोला है, ये जो सेम है इन्हें हटा दो बच्चे, जो अगल बगल वाले बचे हैं, तो नया मैट्रिक्स किसका होगा बच्चे, 2/3 का होगा। आगे बात समझ में? जैसे M/N, N/P, N खत्म हो गए, N खत्म हो गए थे, जो हमारा नया मैट्रिक्स बना उसका ऑर्डर क्या था, M/P था, M/P था। ऐसे यहाँ पे 2/3, 3 खत्म और 3 खत्म, तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बच्चे, 2/3 होगा। तो प्यारे बच्चे समझ गए हमारे मैट्रिक्स का गुणा कब संभव है और जो नया मैट्रिक्स बनेगा गुणनफल के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा। तो अगर बच्चे लोग समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं प्यारे बच्चों, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस है प्यारे बच्चों, वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चाहे जितने कॉन्सेप्ट समझ लो आपसे क्लियर नहीं होने वाला प्यारे बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस मांगता है आपसे, आप जितनी प्रैक्टिस कर सको। और धीरे धीरे जब आपको आने लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्राइसेस के इस चैप्टर में, मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और एक बात और प्यारे बच्चों, आगे अभी आप मैट्राइसेस पढ़ रहे हो, आगे अभी आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, सारणिक पढ़ोगे, वहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का बहुत रोल है। तो आप ये समझो कि हमारे मैट्राइसेस में हमने अब तक जितना पढ़ा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों मैट्राइसेस का गुणनफल।
प्रोडक्ट ऑफ या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसलिए आप जितना हो सके इसके सारे एग्जाम्पल लगाएंगे, सारे क्वेश्चन लगाएंगे। मुझे पता है कि सारे सेम मल्टीप्लिकेशन हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस से आप अपने आप को परफेक्ट बना लो ताकि मिस्टेक की कोई गुंजाइश ना रहे प्यारे बच्चों। तो अब हम कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपन लेके चलते हैं बच्चे अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर बच्चे फर्स्ट लेते हैं। बहुत आसान है, आसान से ही शुरू करें ताकि आपको समझ में आए। कहता है a इज इक्वल टू, दिया है प्यारे बच्चों 2 4 3 2, 2 4 3 2 और b इज इक्वल टू है प्यारे बच्चों, b इज इक्वल टू है प्यारे बच्चों 1 3 2 5, 1 3 2 और 5। तो ab का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे हमें ए बी फाइंड आउट करना है। अब आप बहुत समझदारी से बहुत ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू बच्चे ए के स्थान पे ए की वैल्यू करें तो 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। प्यारे बच्चों बी के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, जो बी की वैल्यू है 1 3 2 और 5। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को। अब प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। पहली बात तो ये बताओ मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं है, है ना। थोड़ा मैं दूर दूर लिख देता हूँ ताकि अपन यहाँ पे ऑर्डर लिख सकें। इसका ऑर्डर क्या है बच्चे 2/2 है कि नहीं है ना। इसका ऑर्डर क्या है बच्चे 1 3 2 5, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। हमें क्या देखना है, इसका लास्ट वाला देखना है, इसका पहला वाला देखना है बस। अगर पहले का लास्ट वाला और दूसरे का पहला वाला, या फिर यूं कहें कि अगर पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सेम है, इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो अभी आप ये बात तो जान जाओ कि जितने स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जितने वर्ग आव्यूह हैं, उनका आपस में गुणनफल तो संभव ही संभव है। आई बात समझ प्यारे बच्चों को। तो अभी देखो आप, तो इसका गुणनफल संभव है ना। तो अभी ऑर्डर लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, हम ऑर्डर कर देंगे बाद में। तो अब देखो बच्चे लोग, तो इज इक्वल टू, आपको पहले अपनी ये रो पकड़नी है। क्या पकड़नी है, रो पकड़नी है, और इसका ये कॉलम पकड़ना है। इसका क्या करना है बच्चे, कॉलम पकड़ना है। पहले की रो पकड़नी है और दूसरे का कॉलम पकड़ना है। आई बात समझ में। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, पहली रो के पहले अवयव का गुणा पहले स्तंभ के पहले अवयव से। ये बस ऐसा है, इसको ऐसा कर देना है। आई बात समझ में, ये ऐसा है, इसको ऐसा कर देना है। तो 2 में 1 का गुणा होगा और 4 से 2 का गुणा होगा। आई बात समझ में। तो हम करेंगे 2 × 1, 2 × 1 है ना बच्चे। इसका गुणा करेंगे इससे 4 × 2। अब बच्चे जो आ गया ना, इन दोनों का जोड़ होता है। अभी ये एक एलिमेंट पूरा हुआ है, एक रो मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। आई बात समझ में। आपको करना क्या है, फिर समझो, 2 का गुणा 1 से और प्लस 4 का गुणा 2 से। अब इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। इसी रो को पहली रो को पहले कॉलम से किए तो पहला एलिमेंट मिल गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा बच्चे। ध्यान से समझो, समझ में ना आए तो कमेंट करो, बताओ मुझे वहाँ पे कि सर एक बार और आराम से कुछ और तरीके से मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन बताइए, हमें समझ में नहीं आया है। कुछ शॉर्ट ट्रिकें भी हैं बच्चों, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं शॉर्ट ट्रिकें भी आपको बता दूंगा मल्टीप्लिकेशन की। लेकिन फ़िलहाल हमें शॉर्ट ट्रिक से नहीं जाना है प्यारे बच्चों, हमें मेन मेथड से इसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार से मैं फिर बताता हूँ बच्चों को, सबसे पहले करना क्या है प्यारे बच्चों, हमें पहले की रो देखनी है, दूसरे का कॉलम देखना है। अब 2 का गुणा पहले का गुणा पहले से, तो 2 गुणे 1, फिर जो आया प्लस प्लस, और फिर दूसरे गुणा दूसरे से, मतलब 4 का गुणा 2 से प्यारे बच्चों। तो पहली रो पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया। अब पहली रो और दूसरा स्तंभ होगा तो 2 का गुणा 3 से, है ना बच्चे।
अब कहो तो मैं इसको मिटा के ये टोपी मैं वहाँ पहना देता हूँ, ये मैं यहाँ पहना देता हूँ, है ना। पहली रो अब दूसरे के साथ, तो 2 × 3, तो 2 × 3 हो गया प्यारे बच्चे, और फिर प्लस लगाते हैं, और 4 × 5 आ रहा समझ में, क्या हो गया 4 × 5 हो गया बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब पहली रो का काम पूरा हो गया। पहली रो कहाँ, पहली रो गई पहले कॉलम के पास, पहली रो गई दूसरे कॉलम के पास। अब काम चालू होता है दूसरी रो का। ध्यान देना बच्चे, पहली रो बनाती है, दूसरी रो बनाएगी। आई बात समझ में। तो अब दूसरी रो जो है पहले कॉलम से मिलेगी, दूसरी रो जो है वो पहले कॉलम से मिलेगी, मतलब दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम के एलिमेंट से। तो 3 × 1 = 3, या फिर 3 × 1 कर दूं एक बार में, अब प्लस 2 का गुणा 2 से, तो 2 × 2 हो गया, है ना। अब पहली रो का गुणा दूसरे कॉलम से करेंगे ना, पहली रो का दूसरे कॉलम से, तो 3 × 3, 3 × 3, अब प्लस 2 × 3 × 3, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, 2 × 5। समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया समझ में, ठीक है ना बच्चे लोग। अब देखो, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, तो AB = 2 × 1 = 2, 4 दूनी 8, तो 2 × 1 = 2 + 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, अब प्लस 4 पंचे 20, फिर 3 × 1 = 3, अब प्लस 2 दूनी 4, और 3 त्रिकाई 9, और प्लस 5 दूनी 10। प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो बच्चे लोग अब देखें, तो AB = 10, 26, 7, 19, ये हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। आई बात समझ में। अब देखो, ऑर्डर भी हमने क्या बोला था, अगर पहला मैट्रिक्स m/n का रहेगा तो दूसरा n से शुरू होना चाहिए, n/p का है मान लो। पहले का ऑर्डर m/n, दूसरे का ऑर्डर n/p, तो जो मैट्रिक्स गुणा के बाद मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये n से n क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हमें नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा बच्चे, m/p मिलता है कि नहीं मिलता। तो हमारा क्या था, पहला मैट्रिक्स 2/2 का था, है ना। दूसरा मैट्रिक्स किसका था, 2/2 का था। ये दोनों सेम थे तो गुणा हो गया, है ना। अब नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों को मिटा दो, जो बचा है 2/2 बचा है। तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चे, 2/2 है कि नहीं है। आई बात समझ में। अब मैं एक बिना स्क्वायर मैट्रिक्स का करता हूँ, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो उसका भी गुणा करके मैं बच्चों आपको दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल सबसे पहले इस एक्सरसाइज की शुरुआत बच्चे करेंगे एग्जाम्पल से। पहले पूरे एग्जाम्पल को लगा लेंगे, और फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक्सरसाइज में ऐसा एक क्वेश्चन अगर मिल गया, एक क्वेश्चन अगर ऐसा मिल गया जो उनसे ना बने, तो क्या बता दूं मैं, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं कि आपसे ना बने बच्चे लोग। अगर मिल गया तो कोई बात नहीं, उसे मैं बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर सपोज करो a = है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, b = है अगर आपके पास, अब देखो अपने से क्वेश्चन बना रहे हो तो समझो क्या होना चाहिए। इस पे क्या है, ये 2/3 है कि नहीं है, ये 2/3 मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो ये वाला मैट्रिक्स 3/, कुछ होना चाहिए, मतलब इसमें 3 रो तो होनी ही चाहिए। आई बात समझ में। तो हो गया 1, 2, 3 और 2, 1, 1, ये है 3/2। मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना। इसमें लास्ट वाला इसमें पहले वाले के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। आ रही बात समझ में सभी को कि नहीं आ रही है? आ रही ना बात समझ में। इस पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, या मैं ये कहूँ कि फर्स्ट का लास्ट वाला सेकंड का फर्स्ट वाला इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना बच्चे। तो अब हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी = पहले ए लिखते हैं बच्चे। तो हमारा ए क्या है, 1, 2, 3
और 4, 5 और 6। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हमें इसमें केवल लास्ट वाले को देखना है, इसमें केवल फर्स्ट वाले को देखना है। इसके फर्स्ट से और इसके लास्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? तो अब ये ए हो गया, फिर बी के स्थान पे बी रखते हैं बच्चों, तो 1 2 3 2 1 और 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब मैंने बोला है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत इसके स्तंभों से करनी है, और सॉरी इसके पंक्ति से करनी है, इसके स्तंभ से करनी है। अब बात समझ में आई? क्यों इसके स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर होने चाहिए? बच्चे ये जो साइज है ये 3 हैं, तो ये भी 3 होंगे तब ना काम चलेगा, तब ना पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से गुणा होगा। सपोज करो यहाँ पे केवल 2 होते तो 1 का 1 से हो जाता, 2 का 2 से हो जाता, 3 का किससे होता? नहीं होता ना 3 का। इसलिए इनका जो ऑर्डर है बच्चे वो इक्वल रहे, इसलिए ऐसी परंपरा स्थापित करी गई है। ये 3 साइज का है तो ये भी 3 साइज का हो। आई बात समझ में? ये m साइज का है तो ये भी m साइज का हो। आई बात समझ में? तो अब देखें प्यारे बच्चों, तो मैंने बोला इसमें पंक्तियां पकड़ते हैं और इसमें क्या पकड़ते हैं, इसमें स्तंभ पकड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, पहले का गुणा पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, फिर इन सब का गुणा जोड़ देते हैं। आई बात समझ में? तो बच्चे लोग 1 into 1, 1 into 1 है ना, प्लस 2 into 2, 2 into 2 और प्लस 3 into 3, 3 into 3। आई बात समझ में? अभी एक एलिमेंट आया, अब इसका गुणा पहले स्तंभ में हुआ, अब इसका गुणा दूसरे स्तंभ से होगा, नहीं होगा, है ना? तो 1 का गुणा 2 से, तो 1 into 2 और प्लस 2 का गुणा 1 से, तो 2 into 1। ये सब बच्चों को डायरेक्ट करना है। ये अभी मैं पहली बार करा रहा हूँ इसलिए मैं विधिवत करवा रहा हूँ, बाकी ये सब डायरेक्ट करना है। अब 3 का गुणा 1 से, तो 3 गुणे 1, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, अब फिर सबको जोड़ देना है। आई बात समझ में? है ना? अब देखो, अब पहली रो खत्म हो गई बच्चे, अब आते हैं अपन दूसरी रो पे, है ना? इस रो के सारे एलिमेंट का गुणा इस कॉलम के सारे एलिमेंट से करना पड़ेगा। मतलब इस पंक्ति के सभी अवयव का गुणा इस पंक्ति के सभी अवयव से करना है और गुणा करके जोड़ देना है। तो 4 का गुणा 1 से, पहले का पहले से, तो 4 गुणे 1 हो गया बच्चे, अब प्लस दूसरे का दूसरे से, तो 5 गुणे 2 हो गया बच्चे, प्लस तीसरे का तीसरे से, तो 6 गुणे 3 हो गया बच्चे। आई बात समझ में? अब खत्म हुआ काम। तो प्यारे बच्चों करना क्या है हमें, अब हमें इस पंक्ति का गुणा पहले पहले से किया, अब इस पंक्ति का गुणा अब दूसरे से भी करेंगे, तो इस वाले से भी करेंगे बच्चे। तो 4 का गुणा 2 से, तो 4 गुणे 2 और प्लस 5 गुणे 1 और प्लस 6 गुणे 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं है ना? अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं प्यारे बच्चों। आप ध्यान रखिएगा दोनों के ऑर्डर क्या थे, ताकि मैं लास्ट वाले का ऑर्डर बता सकूं बच्चे लोग। तो अब देखो, तो AB इज़ इक्वल टू क्या मिला, 1 1 कम 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिकाई 9, 2 प्लस 2 प्लस 3, फिर 4 1 कम 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 तिरिक 18, फिर 4 दूनी 8 प्लस 5 1 कम 5 प्लस 6 1 कम 6। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब अगर देखो तो हमारा फाइनल आंसर बच्चे मिल चुका है। तो AB इज़ इक्वल टू मिला 9 1 10 4 14, 3 2 5 2 7 और 10 8 18 10 28 4 32, है ना? और 6 4 10 4 14 5 19, है ना? तो अब देखो मज़े की बात क्या बताई थी मैंने, अगर A का क्रम m/n है, B का क्रम n/p होगा, तब तो गुणा होगा, है ना? तो जो C है नया अवयव है उसका क्रम क्या होगा, ये वाले ख़त्म कर दो, क्या होगा बच्चे, m/p होगा। आई बात समझ में? तो हमारा जो पहला अवयव था बच्चे वो क्या था, वो था 2/3 था,
है ना। दूसरा अवयव हमारा क्या था बच्चे, 3/2 था प्यारे बच्चे। तो तीसरा अवयव क्या हो गया, ये 3 से 3 खत्म हो गए, 2/2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो देख लो बच्चों 2/2 आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो अब किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन बच्चों से बनेगा नहीं बनेगा। तो प्यारे बच्चों अब मैं एक 2/2 का करता हूँ, थोड़ा सा इस बार डायरेक्ट करने का प्रयास करूँगा। प्यारे बच्चों आप भी प्रयास करो प्रैक्टिस करने का, बनता है कि नहीं बनता इस तरीके से। a मान लो मैंने लिया 1 2 3 और 4 और b हो गया प्यारे बच्चों 1 1 2 और 3, 1 1 2 और 3 प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या करें, AB a के स्थान पे a 1 2 3 और 4, दूसरा b है तो b के स्थान पे b 2 3। प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला है, आप भी बनाओ, पहले इसका गुणा किससे करो, इससे करो। तो 1 1 कम 1 प्लस 2 दूनी 4, आई बात समझ में। अब इसका गुणा दूसरे वाले से भी, तो 1 1 कम 1 प्लस 2 तिहाई 6 बनेगा ना। अब ऐसे ही अब इसका पहले वाले काम हो गया, पहली पंक्ति के सारे स्तंभों से कर दिए, पहली पंक्ति के गुणा पहले पंक्ति का गुणा सारे स्तंभों से कर दिए ना। अब दूसरी पंक्ति का गुणा सारे स्तंभों से करना पड़ेगा, आई बात समझ में। तो अब इसका गुणा इधर ऐसा चलेगा और इधर ऐसा चलेगा, आई बात समझ में। तो 3 का गुणा 1 से, 3 1 कम 3 और प्लस 4 का गुणा 2 से, 4 दूनी 6। अब इसका गुणा इससे 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8। अब इसका इससे 3 1 कम 3 और प्लस 4 तिहाई 12। तो हमारा आंसर आया बच्चों 3 1 4 और 6 1 7 8 3 1 11 और 12 3 15। बच्चे कुछ और फास्ट करते हैं, कैसा करते हैं बच्चे, जोड़ भी साथ में लेते हैं। AB इन दोनों का इन दोनों से, तो 1 1 कम 1 2 दूनी 4 4 1 5 हो गया। इन दोनों का अब इन दोनों से, तो 1 1 कम 1 3 दूनी 6 6 1 7 हो गया। अब इन दोनों की बारी आई, इन दोनों की बारी आई, तो इन दोनों का इन दोनों से, 3 1 कम 3 और 4 दूनी 8, तो 8 3 11। अब इन दोनों का इन दोनों से, 3 1 कम 3 4 3 12 12 3 15। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे लॉन्ग मेथड से, तो प्यारे बच्चों मेरा वादा है ये आपसे कि आपको शॉर्टकट मेथड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसी को शॉर्टकट बनाते चले जाओगे। तो प्यारे बच्चों को मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा मैं बड़ा लिख के देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को समझ में बराबर नहीं आ रहा छोटा लिखने से। तो बच्चे लोग मान लो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे है प्यारे बच्चों 1 2 3। पहले बताओ गुणा संभव है कि नहीं है ना। देखो ये क्या है, ये मैट्रिक्स है हमारा, ये मैट्रिक्स है हमारा 2/3 का, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। ये मैट्रिक्स है हमारा, कितनी पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं तो 1/3 है ना। हमें रो देखनी है, 1 2 3 रो है, कॉलम 1 है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है बच्चे 3/1 है। तो मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं है ना संभव, क्योंकि इसका लास्ट वाला इसका पहले वाला क्या है, इक्वल है। आई बात समझ प्यारे बच्चों को। तो अब देखो, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, पहले इस रो का इस कॉलम से, है ना। तो 1 का गुणा 1 से, तो 1 1 कम 1 प्लस 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4 और प्लस 3 का गुणा 3 से, 3 त्रिकाई 9। रो का काम पूरा हो गया, क्योंकि ये एक रो थी, स्तंभ एक ही था, है ना। अब दूसरी रो में आ जाएं, तो 4 का गुणा 1 से, 4 1 कम 4 प्लस 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10 प्लस 6 का गुणा 3 से, 6 तिरिक 18। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो कुल मिला के क्या बनेगा बच्चे, कुल मिला के बनेगा 9 1 10 5 15, है ना। और ये क्या बनेगा 10 4 सॉरी ये 28 4 32 बनेगा। इसका ऑर्डर क्या आ गया, इसका ऑर्डर आ गया, 2 पंक्तियां हैं 2/1 है। चेक कर लो, लास्ट वाले खत्म हो जाएंगे, होते हैं ना खत्म, 2/1 होगा नहीं होगा,
1 हो गया ना, है ना, ठीक है। जो